हेलो आर्मी। तो आर्मी, कभी आपने सोचा है कि बीटीएस इंडिया में अपना कॉन्सर्ट करने क्यों नहीं आते? अगर हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 ऐसी कंट्रीज देखें जहां सबसे ज्यादा बीटीएस आर्मी रहती है, तो उनमें से एक हमारा इंडिया भी है, जहां आपको जगह जगह बीटीएस आर्मी देखने को मिल जाएगी। तो फिर भी ऐसा क्यों बीटीएस इंडिया में आते ही नहीं अपना कॉन्सर्ट करने? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहाँ तक कि बीटीएस ही नहीं, अभी तक ब्लैक पिंक ने भी इंडिया में अपना कॉन्सर्ट नहीं किया है। तो आर्मी, मैंने इसके पीछे ये 3 रीजन फाइंड आउट किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन रीजंस की वजह से बीटीएस इंडिया में अपना कॉन्सर्ट करने नहीं आती है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बीटीएस के लिए एक पर्पल हार्ट तो बनता है। और लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुशी में झूम जाओगे। तो आर्मी, सबसे पहले ये जान लो कि अगर बीटीएस का कभी भी फ्यूचर में इंडिया में कॉन्सर्ट होता है तो वो किसी बड़ी सिटी में होगा, जैसे कि दिल्ली या फिर मुंबई। तो चलिए अब रीजंस जानते हैं। तो रीजन नंबर 3 ये है, टीनेजर आर्मी। तो आर्मी, आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में बीटीएस के फैंस तो बढ़ के हैं, लेकिन उनमें से 80% टीनेजर आर्मी हैं, यानी कि जिनकी उम्र 20 से कम है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर बीटीएस का इंडिया में कॉन्सर्ट होता है तो वो किसी बड़े शहर में होगा। तो ऐसे में पेरेंट्स ना तो खुद अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और ना ही अपने बच्चों को अकेले कॉन्सर्ट देखने जाने देंगे। तो आर्मी, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है। तो आगे रीजन नंबर 2 है लैंग्वेज बैरियर। तो गाइस, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि बीटीएस के मोस्टली सॉन्ग्स कोरियन में ही होते हैं और वहीं हमारे इंडियन लोगों को कोरियन लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो एक कोरियन कॉन्सर्ट कैसे एंजॉय कर पाएंगे? हाँ गाइस, ये बात तो है कि इंडिया में काफी सारे अमेरिकन सिंगर्स के कॉन्सर्ट सक्सेसफुल हुए हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि उनके सॉन्ग इंग्लिश में होते हैं और हमारे इंडियन लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। और वहीं के पॉप इंडस्ट्री में जितने भी ग्रुप हैं वो मोस्टली अपनी ही लैंग्वेज कोरियन में सॉन्ग्स गाते हैं। तो गाइस, इंडियंस के लिए कोरियन को समझना जैसे कि मैथ को समझने के बराबर है। तो गाइस, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से के पॉप ग्रुप इंडिया में अपना कॉन्सर्ट करने नहीं आते हैं। तो गाइस, नंबर 1 पर है मनी, यानी कि कॉन्सर्ट की टिकट। तो आर्मी, क्या आपको पता है कि बीटीएस की कॉन्सर्ट की टिकट का प्राइस 20,000 से लेकर 1 लाख तक होता है, यानी कि बहुत ही महंगी। तो जैसा कि इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि वो जस्ट एक कॉन्सर्ट के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसा कॉन्सर्ट जिसके मोस्टली सॉन्ग्स कोरियन में होंगे। आर्मी, मैं समझती हूँ कि जहाँ बात सॉन्ग्स समझने की नहीं बल्कि इंजॉयमेंट की है, और हम सभी ही बीटीएस के सॉन्ग्स को कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन हम ये बात अपने पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि पैसे तो उनसे ही लेने पड़ेंगे। तो गाइस, लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर बीटीएस का इंडिया में कॉन्सर्ट होता है तो उसको देखने बहुत ही कम लोग जाएंगे। तो जहां बीटीएस के कॉन्सर्ट में लाखों की भीड़ होती है, इंडिया में शायद ही हजारों में देखनी पड़े। तो आर्मी, ये जस्ट मेरे पॉइंट्स हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात आर्मी के साथ भी शेयर की जाए। और आगे रही दूसरी बात, तो बीटीएस के सारे कॉन्सर्ट उनकी कंपनी ही डिसाइड करती है। तो शायद उनकी कंपनी को ये लगा हो कि अगर हम इंडिया में कॉन्सर्ट करेंगे तो उनका इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आर्मी, चलिए एक बात बताती हूँ। तो काफी ज्यादा रूमर्स हैं कि जब बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करके वापस आएंगे तो उसके बाद हमें बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है, यानी कि 2026 तक। और आर्मी, इसके चांस बहुत ही ज्यादा हाई है। तो आर्मी, आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना।